हेलो बच्चों, आज जो पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम क्या करेंगे कि जो हमने आज तक इंटीग्रल्स सीखे हैं, डेफिनेट वैल्यूज निकालनी सीखी हैं, वो हमारी कहाँ पर यूज़ होती हैं। एक्चुअली हमारी कर्व्स की एरियाज निकालने में यूज़ होती हैं। तो आपको लगता होगा कि एरियाज के लिए तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, रेक्टेंगल के लिए है, सर्कल के लिए है, ट्रेपीजियम के लिए है, तो फिर हमें इसकी क्या ज़रूरत है। एक्चुअली कई बार कर्व्स ऐसे होते हैं जिनका हमारे पास कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप कहो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, तो ये कौन सी फिगर है, ना रेक्टेंगल है, ना सर्कल है, ना ट्रेपीजियम है। वहाँ पर हमें ये इंटीग्रल कैलकुलस हेल्प करेगा कि हम इसके एरिया को कैलकुलेट कर लें। बट फिलहाल क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नया सीख रहे हैं, तो हम बिल्कुल यहाँ पर सिंपल कर्व्स लेंगे, जैसे कि लाइंस के बीच का हो गया, या आर्क्स ऑफ सर्कल हो गए, या पैराबोला एलिप्सिस इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना सीख। सबसे पहले आप ये देख रहे हो कि यहाँ मैंने जो फर्स्ट वाला ग्राफ लिया है उसमें डेल्टा एक्स है और सेकेंड वाले में डेल्टा वाई है। इसका क्या मतलब है, ये ग्राफ मुझे कुछ ऐसा मिला है कि ये एक्स एक्सिस के साथ एक एनक्लोज्ड पार्ट बना रहा है, तो मैं इसका एरिया एक्स एक्सिस के साथ लूँगी। तो इसकी लिमिट्स मेरे पास क्या है, ए टू बी, और क्योंकि यहाँ पर x वेरिएट कर रहा है तो यहाँ पर dx में जाएगा क्वेश्चन, y dx एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका एरिया हो गया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास y एक्सिस के ऊपर फिक्स्ड वैल्यूज, लिमिटिंग वैल्यूज हैं, तो आपको यहाँ पर dy लेना पड़ेगा, क्योंकि y वेरिएट करेगा c से d तक। तो ये जगह c टू d x dy, व्हाट इज x, फंक्शन ऑफ y, तो एरिया इसका हो जाएगा c टू d एफ वाई डी वाई। ठीक है। अभी हम जब कैलकुलेशंस करेंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। बट पॉइंट ये है कि अभी आपको ये याद करना है कि अगर x एक्स के साथ है तो यहाँ लिमिट्स x एक्सिस की होंगी, यहाँ dx जाएगा, फंक्शन इन x होगा। अगर y एक्सिस के साथ आपकी लिमिटिंग वैल्यूज हैं, इंटीग्रल वैल्यूज, तो ये फंक्शन y का होगा, dy जाएगा और यहाँ लिमिट्स y की आएंगी। पॉइंट 1 जो आपने ध्यान रखना है। पॉइंट 2 जो आपने ध्यान रखना है, देखो आप यहाँ पर देखो, डेफिनेटली आपको लग रहा है कि ये कर्व यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो मुझे a से b तक की वैल्यू लेकर और बीच में कर्व की इक्वेशन को डालना है। बट नो, अगर आपका कर्व क्वाड्रेंट चेंज कर रहा है तो आप उसको अलग अलग वैल्यू लो। जैसे a टू c में भी सेम एफ एक्स डी एक्स लो, प्लस c टू b में भी सेम एफ एक्स डी एक्स लो। रीजन बिहाइंड क्या है कि हो सकता है इसका वैल्यू नेगेटिव आए, और इन दोनों को डालो मॉडुलस में। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आ गई है -4 और इसकी वैल्यू आ गई है +2, तो आप इसको मॉडुलस में डालोगे तो आपको मिलेगा 4 + 2 = 6। पर अगर आप इसको ऐसे कर देते हो, ए टू बी में इकट्ठा चले जाते हो, -4 + 2, फाइनली आप इसकी वैल्यू को -2, और अगर मॉडुलस डाल भी दोगे तो 2 ले लोगे, है ना। तो वैसे भी हमने इंटीग्रल की, डेफिनेट इंटीग्रल की जब वैल्यूज़ में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो जहाँ पर फंक्शन 0 होता है वहाँ से a टू b जाने वाली वैल्यू को हम बीच में c में ब्रेक करते हैं। तो अगर कुछ क्वेश्चन इस टाइप का हो तो कॉन्सेप्ट आपका ऐसे ही लगेगा। और सपोज पूरा डिनोमिनेटर में है, जैसे आपका x एक्सिस से नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी कैलकुलेट करने के बाद, आप उसको मॉडुलस में डाल के उसका पॉजिटिव वैल्यू ही ध्यान दोगे। तो ये पॉइंट्स हमने, एक तो हमने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, और एक ये पॉइंट्स हमने देख लिया कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कब हमने dx dy लेना है। ठीक है, लिमिट्स कौन सी लेनी है। और अगर हमारे पास सपोज हम dx ले रहे हैं और बीच में किसी पॉइंट पे फंक्शन 0 हो रहा है, तो वहाँ से हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। देखो आ गई ना प्रॉपर्टीज यूज में। और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको मॉडुलस लेना है, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो चलो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एरिया निकालते हैं एनक्लोज्ड फिगर का, जिसमें क्वेश्चन 1 है, हमें सर्कल का एरिया निकालना है
जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस ए है, ठीक है। तो और इन क्वेश्चंस में हमारा जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा फॉर्मूला वो ये है, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए 0 टू ए, ठीक है। तो हमें किसका एरिया निकालना है, इसका 0 टू ए। सबसे पहले मैं 0 ए बी, देखो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालूंगी, उसके बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो 4 क्वाड्रेंट्स का आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रीजन। अब जब भी हम कोई क्लोज्ड फिगर लिखते हैं तो हम ओ ए बी ओ उसको एंड तक आके क्लोज करते हैं। एरिया ऑफ क्लोज रीजन ओ ए बी ओ इज दिस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगी, दिस इज इक्वल टू 0 टू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हमारे पास सीधी आइडेंटिटी लग गई, तो ठीक है इसको लिख देते हैं एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए 0 टू ए पुट कर देते हैं वैल्यू। यहाँ पर हम ए पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ ए बाय ए 1 माइनस 0 से मल्टीप्लिकेशन से ये 0 और साइन इनवर्स 0 0, तो बस ये यहीं पर ख़त्म। एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ 1 इज pi by 2, so this is pi a square by 4, but this is area of first quadrant only। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, required area is equal to 4 times of pi a square by 4, that means pi a square square units। ये तो हमें वैसे भी पता है pi r square होता है, बट जस्ट बाय द वे ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस हमने इसको सॉल्व करके देखा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हमें इस इलिप्स का एरिया निकालना है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें ना मैं आपको दोनों तरह से निकाल के दिखा रही हूँ, एक बार डी एक्स को भी लेकर और एक बार वाई एक्सिस पे स्ट्रिप्स बनाकर इसको दोनों तरह से कर देखते हैं ताकि आपको दोनों की इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब मेरे को, अगर मैं वैल्यू 0 से a ले रही हूँ यानी dx ले रही हूँ, तो ये 0 से a fx dx होगा। हमारे पास क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1। यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर या b बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ डाल दें इसकी वैल्यू 0 टू ए, बी बाय ए इज कांस्टेंट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बाई चांस ये हमारा सेम क्वेश्चन बन गया है ना, यही पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, एक्सेप्ट बी बाय ए। तो मैंने बी बाय ए एक्स्ट्रा कॉमन ले लिया और यहाँ से मैं इसका आंसर यूज़ कर रही हूँ, बट बी केयरफुल, मुझे ये वाला यूज़ करना है क्योंकि यहाँ तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बाय 4, ठीक है। तो ए बी बाय 4, नाउ ये भी हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिया है, तो डेफिनेटली अगर 4 का क्वाड्रेंट्स का लेंगे तो हमको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वैसे भी हमारा रिक्वायर्ड एरिया पूरे इलिप्स का है, तो 4 इंटू पाई ए बी बाय 4 दिस मच स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब एक बार करते हैं इसको dy पे देते हैं, देखते हैं हमारे को कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं, और हमें लिखना कैसे है। सी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0 टू, अब क्योंकि मैं dy ले रही हूँ यहाँ पर, तो ये 0 टू b जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर या a बाय बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते हैं a बाय बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो उसके साथ ये वाली आइडेंटिटी आपकी कैसे चेंज हो रही है जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं,
ये आपकी बन जाएगी a बाय बी, x बाय 2 की जगह ये हो जाएगा आपके पास अब y बाय 2, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ y by b 0 to b. Perfect. Now put the values a by b. यहाँ पर b रखने से ये 0, तो ये बन गया b स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ b बाय b 1 प्लस 0। आप फिर से देख लो, आपके पास ए बी बाय 2 इंटू पाई बाय 2 इज इक्वल टू ए बी पाई बाय 4 बन गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया आपके पास 4 इंटू पाई ए बी बाय 4 इज इक्वल टू पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। तो आप देख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से लो या डी एक्स लो या डी वाई लो, आंसर आपका हर केस में सेम ही आएगा, ठीक है। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड एरिया बाय एनक्लोज्ड बाय द रीजन दिस, ये सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, सेंटर 0 0, रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ 32 एंड लाइन y इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन है, पहला तो सर्कल है, दूसरी लाइन है, और तीसरा वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस है ना। तो सबसे पहले तो ड्रॉ करते हैं इसकी फिगर कि एक मेरे पास सर्कल है जो ओरिजिन जिसका सेंटर है, जिसका रेडियस रूट 32 यानी कि 4 रूट 2 और 0 है। ये पॉइंट हमारे पास सिर्फ मैटर कर रहा है इसलिए हम यही ले रहे हैं। एक ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स और ये है x एक्सिस। तो अब देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले उसको कौन सा एरिया चाहिए, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, क्योंकि यही दो एरियाज ऐसे हैं जो सर्कल और लाइन दोनों के अंडर आ रहे हैं और जिसमें x एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है। तो क्योंकि ये फिगर एक सिमेट्रिक फिगर है, अगर मैं इतने पार्ट का एरिया पहले निकाल देती हूँ और उसको ट्वाइस कर देती हूँ तो मेरे पास इस रिक्वायर्ड एरिया का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, वन पॉइंट, अनदर पॉइंट इज कि अगर मुझे इतने पार्ट का एरिया चाहिए तो ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो इक्वेशन ऑफ लाइन काम करने वाली है, और जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल काम करने वाली है, क्योंकि इस पार्ट में सर्कल नहीं है, इतने पार्ट में लाइन नहीं है। तो इसका मतलब हमारे को दो एरियाज को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ y इज इक्वल टू एक्स में और यहाँ सर्कल y में। तो पॉइंट इज कि हमारे को ये वाला पॉइंट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करते हैं, हम अपनी इक्वेशंस को यूज़ करते हुए पहले ए पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। हमारे को क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 एंड वाई इज इक्वल टू एक्स। तो मुझे एक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैंने यहाँ भी एक्स पुट कर दिया। यू गेट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 16, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब क्योंकि मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रही हूँ तो मेरे लिए y x इज इक्वल टू 4 इज फाइन, ठीक है। अब देखो मैं कैसे एरिया लिख रही हूँ, 0 से 4 तक तो मैं पहली वाली इक्वेशन लूंगी, नहीं सॉरी हाँ, और 4 से 4 रूट 2 तक मैं दूसरी वाली इक्वेशन लूंगी। जिस टाइम मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन ले रही हूँ तो y इज इक्वल टू एक्स है, और जब सेकेंड वाली इक्वेशन ले रही हूँ तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी क्या, 4 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हो बार बार हमारे पास वही वाला फॉर्मूला आ रहा है, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से 4 प्लस, अब फिर से आप यहाँ पर आ जाओ, एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए 4 से 4 रूट 2, और यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 32, तो डाल देंगे अभी हम एक्स स्क्वायर बाय 2 ओके 16, ये हो गया 8 प्लस, फिर x की जगह पहले मैंने डाला 4 रूट 2। अच्छा, जब यहाँ 4 रूट 2 डाला तो ये 0, तो ये पार्ट तो हो गया 0 प्लस ए स्क्वायर की जगह लिखा 32 बाय 2
साइन इनवर्स की जगह मैंने लिखा क्या 4√2 अपॉन ए की जगह लिखा 32, ठीक है। तो 4√2 बाय 32, ये आपको 1/√2 मिल जाएगा। 1 बाय ए की वैल्यू बेटा, ए की वैल्यू √32 है, ओके। 4√2 अपॉन √32, इसको कैलकुलेट करेंगे, 1/√2 मिला। फिर आया साइन नेगेटिव, ये आपके पास आ गया 4, तो 4/2 2 और 16 √16, ये हो गया आपके पास 4 प्लस a² इज 16/2 साइन इनवर्स ऑफ 4 बाय साइन इनवर्स ऑफ 4 बाय √32, ठीक है, ओके। तो हो गया 8 प्लस ये 16, ये आपका कट के बन गया 1, दिस इज π/2 माइनस ये हो गया 8 प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/, तो दिस इज π/4, ठीक है। इस 8 से ये 8 कट गया, ये आपके पास आ गया 8π माइनस 2π, 8π माइनस 2π, 8π माइनस 4π, इसका आंसर हो गया आपके पास 4π। बट अभी तक ये आपका सिर्फ इतने पार्ट का निकला है। ये एरिया कितने पार्ट का है? एरिया ऑफ रीजन OABCO, दिस इज C। सो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 × 4π इज इक्वल टू 8π² units. So this is question number 3. अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। Lying above x-axis, point number 1, included between the circle this and parabola this. अब ये सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 8x सेंटर ओरिजिन पर तो नहीं है, तो जो हमारा आधा काम खत्म हो जाएगा वो ये कि हम इसकी फिगर प्रॉपरली बना लें। तो हमारे पास इक्वेशंस हैं x² + y² इज इक्वल टू 8x। तो सबसे पहले तो हम इससे सर्कल की प्रॉपर इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज x² माइनस 8x प्लस y² इज इक्वल टू 0। उसके लिए हमें स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4², यानी कि सेंटर 4 0 पर है, दिस इज 4 0, और रेडियस भी 4 है, यानी वो यहाँ से इस एक्सिस को टच करेगा और ये बन गया हमारा सर्कल। और अगर ये सेंटर 4 पर है तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा 8 0 C। सबसे पहले तो इसमें फिगर बनानी ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा उसने हमसे क्या कहा है कि जो हमारे पास इलिप्स है y² इज इक्वल टू 4x, सॉरी पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4x, तो दिस इज y² इज इक्वल टू 4x। अब फिर से देख रहे हो आप, यहाँ पर दो कर्व्स इन्वॉल्व है ना, तो क्या है कि मुझे इसका एरिया और इसका एरिया आपस में ऐड करना होगा। उसके लिए मुझे ये पॉइंट चाहिए होगा, ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया। हमें क्या पता कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो यहाँ आके गिरेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर ही हो, पहले हमें 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो मेरे पास एक इक्वेशन तो ये बन गई और दूसरी है y² इज इक्वल टू 4x, तो उसको मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 16, x माइनस 4 होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी प्लस 4x इज इक्वल टू 16, a² प्लस b² माइनस 8x प्लस 4x इज इक्वल टू 16, ये गया आपका यहाँ से, ठीक है। तो x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4, 0 और 4, तो ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब रिक्वायर्ड एरिया देखो कैसे बना है, एक तो 0 से 4 y1 dx और दूसरा 4 से 8 y2 dx। जब हम y1 ले रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला आ रहा है तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी 0 से 4 2 ऑफ √x प्लस 4 to 8
यहाँ से कहाँ आपकी इक्वेशन बनेगी, 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। अब देखो ये ना मुझे वैल्यू पुट करने में थोड़ी प्रॉब्लम देने वाला है, तो मैं क्या करती हूँ, x माइनस 4 को t पुट कर लेती हूँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट इसकी मुझे सिर्फ इसकी लिमिट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो व्हेन x टेंड्स टू 4, 4 माइनस 4 0, t टेंड्स टू 0, एंड व्हेन x टेंड्स टू 8, 8 माइनस 4 4, t टेंड्स टू 4। बस मेरे को ये एक्सप्रेशन ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। ये मेरे पास हो गया 0 से 4 2 ऑफ रूट एक्स प्लस 0 से 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, बस अब आपने सिंपली इसमें फॉर्मूला लगाना है 2, अच्छा 2x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 4 प्लस इसके अंदर आप फिर क्या करो, सीधी सीधी आइडेंटिटी लगा दो। तो आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम t/2 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ t/4, ए स्क्वायर की जगह हम कर देते हैं 4 एंड दिस इज फ्रॉम 0 to 4। तो ये मेरे पास आ गया 4 रूट 2 32, अच्छा 32 to 4 इंटू 2 to 8 रूट 3, 8 रूट 2, 2 2 अभी तो 4 हो गया ना बेटा, ये आपके पास बन गया, दिस इज 32/3 प्लस 0 प्लस 16/2 8 साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0, दिस इज 32/3 प्लस 8 इंटू π/2 4 इज इक्वल टू 32/3 प्लस 4 पाई। अच्छा अब आप देखो कि हमारे पास ये जो एरिया आया 4 पाई, ये मुझे जो एरिया चाहिए उसने अबव द एक्स एक्सिस कहा था। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, 4/3 32 प्लस 8 प्लस 3 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अब अगर उसने मुझसे कहा होता ना कि आप इसको पूरा मुझे चाहिए जितना भी एरिया इंक्लूड हो रहा है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करती, पर अभी उसने मुझे क्या कहा है, क्लियरली कहा है अबव द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब जो भी मैंने एरिया कैलकुलेट किया है वो जस्ट परफेक्ट है, इट्स ओवर। ठीक है, ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 और इसको देख लेते हैं क्या है। Find area of the region enclosed between x square plus y square is equal to 4 and x minus 2 whole square plus y square is equal to 4। सबसे पहला काम तो है हम बना देंगे सर्कल्स। पहला तो बिल्कुल क्लियर है, सेंटर हमारे पास है 0 0 पर और रेडियस है इसका 2, और जो दूसरा है उसका सेंटर 2 0 पर है और रेडियस भी 2 है। इसका मतलब वो यहाँ से सेंटर लेके कुछ ऐसे बनने वाला है। ठीक है, और उसको क्या चाहिए, जो दोनों ने एनक्लोज कर रखा है, इसका मतलब ये भी और ये भी। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इतने पार्ट का निकाल के इसको ट्वाइस करूँगी। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। देखो, एक तो मुझे चाहिए ये वाला पॉइंट, ताकि मैं इतने पार्ट को लूँ तो इस इक्वेशन को यूज़ करूँ, और जब इतने पार्ट को लूँ तो इस इक्वेशन को यूज़ करूँ। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी 4 है। तो हमने क्या किया, इनको एक दूसरे के इक्वल कर दिया और यहाँ से एक्स स्क्वायर भी आपका कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, इसका मतलब मुझे लिमिट्स क्या लेनी है, 0 से 1 y1 dx प्लस 1 से 2 y2 dx। अब जब मैं 0 से 1 लूँगी तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, ये वाली, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 से 2, दिस इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx
एंड दिस इज dx। देखो यहाँ पर ना मेरे पास लिमिट्स बहुत सिंपलर सी हैं, 0 और 1, तो मैं इसलिए इसको x-2 को x-2 ही छोड़ रही हूँ, मुझे उसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। सो डायरेक्टली अप्लाई द आइडेंटिटीज। अच्छा, रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस है, तो मैं इसको ट्वाइस कर देती हूँ। तो अब मैं लिख सकती हूँ एरिया रिक्वायर्ड, है ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो दिस इज इक्वल टू 2 1/2 x-2 4 minus x-2 whole squared plus 4/2 sin inverse of x-2/2 120 plus 1/2 x square root of 4 minus x square plus a square by 2 sin inverse of x upon a। सारा का सारा आपका चलने वाला है ये वाला 1 से 2 के बीच में। बस आप इसको कैलकुलेट कर दो, -√3 प्लस 4 साइन इनवर्स ऑफ -1/2 -4 साइन इनवर्स ऑफ 1 -√3 -4 साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। सो दिस इज -2√3, तो ये हो गया 2 पाई बाई, अच्छा -1/2 तो -π/2 -4 π/2, तो ये प्लस आपका 8 π/3 हो गया। इतने स्क्वायर यूनिट्स हो गया इसका एरिया जो हमारे को रिक्वायर्ड है। डन, ठीक है। ओके, कम टू क्वेश्चन नेक्स्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, एरिया ऑफ द रीजन। ओके, इनइक्वालिटीज आ गई, पर कोई बात नहीं। इनइक्वालिटीज का रूल क्या होता है कि ग्राफ बनाते हुए तो हम उनको इक्वालिटी में रख के ग्राफ बनाते हैं और इनइक्वालिटी को बाद में शेड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो पहले मेरे पास इक्वेशंस हो गई वो हो गई y इज इक्वल टू x² प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये हमने ग्राफ बनाना शुरू किया। ये पैराबोला एक तो y एक्सिस पर है और जब x 0 है तो y 1 है, इसका मतलब ये तो बन गया पैराबोला। ओके, जब y इज इक्वल टू x प्लस 1 है, x 0 है तो y फिर से 1 है यहाँ पर, और जब x माइनस 1 है तो ये 0 है। ये लाइन हो गई। अब पॉइंट इसकी हमने ग्राफ अप टू द स्केल तो बनाया नहीं है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ग्राफ इसको यहाँ से ऐसे करके निकल जाए, या ऐसा हो सकता है कि ये ग्राफ इसको क्रॉस करते हुए निकले। और तीसरी कंडीशन जो x इज इक्वल टू 2 है वो देख लेते हैं। व्हेन x इज 2 y इज 5, तो यानी x इज इक्वल टू 2 की लाइन तो ये हो गई, और ये आपका बन गया पॉइंट 2 और 5। अब हमने इस लाइन में देखना है कि जब x 0 तो y 1, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब देखते हैं कि अगर x 2 है तो y 3 है, इसका मतलब ये जो लाइन बनेगी ना, ये इसको क्रॉस तो करेगी लेकिन इस वाली लाइन से पहले जाते जाते इसको क्रॉस करके निकल जाएगी। तो ये पॉइंट हमारे पास दोनों का आ गया इंटरसेक्शन का 1 2 0। अब देखना है शेडिंग। देखो, शेडिंग ऐसे भी हो सकता है कि जो लाइन क्रॉस कर रही है इसके बीच की हो, ये भी हो सकता है कि हमारे को ये वाला एरिया निकालना हो, ये भी हो सकता है कि लाइन क्रॉस तो कर रही है लेकिन हमारा शेडेड एरिया ये वाला बन रहा हो, हमको ये वाला निकालना हो। तो उसके लिए हमारी इनइक्वालिटीज वर्क करेंगी कि हम उनको शेड करने में हेल्प करेंगे। देखो, ये तो उसने हमें हर चीज़ क्लियर कर दिया, आपने सेकंड क्वाड्रेंट में तो जाना नहीं क्योंकि एवरी वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ हमने 0 0 पुट किया, 0 0 0 इज स्मॉलर देन 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब 0 वाला पार्ट इसके अंदर शेड होगा, ये वाला शेड हो गया। और 0 इज स्मॉलर देन 1 लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब लाइन का ये वाला पार्ट हो गया। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया? पैराबोला के बाद वाला, दिस वन। तो यानी हमें रीजन एरिया निकालना है किसका? 0 से 1 और 1
से 2 y1 dx प्लस y2 dx। अब ये y1 और y2 हमारे पास क्या बैठते हैं, देखो 0 से 1 तो मेरे पास पैराबोला है, क्योंकि देखो लाइन ऊपर है, पैराबोला नीचे है, तो ये जो शेडेड पार्ट है ना, ये पैराबोला को अफेक्ट करेगा। 0 to 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 to 2, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, सिर्फ लाइन। सो दिस इज x प्लस 1, so this would be x cube by 3 plus x 0 to 1 plus, अब मेरे पास यहाँ इसका कोफिशिएंट भी 1 है, पावर भी 1 है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ ताकि मेरे को कैलकुलेशन शॉर्ट मिल जाए। दिस इज इक्वल टू 1 by 3 plus 1 plus 9 by 2 minus 2, so calculate it and you will get 23 by 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप देख रहे हो कि अगर हम समझदारी से चल रहे हैं तो जो क्वेश्चन हमें बहुत टफ लग रहा है वो इतना टफ नहीं भी है, ठीक है ना। ओके, कम टू नेक्स्ट पार्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ना, यस। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है ना बेटा मैंने, वो एक कहीं ना कहीं 3 वर्टिसेस दे रखी हैं, यानी कोई ट्रायंगल बनने वाला और मुझे उसका एरिया निकालने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि ट्राइंगल का एरिया तो आपको ऐसे भी आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट देख लेना उसके अंदर ऐसा लगेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, 1 and 0, 2 and 2 and 3 and 1, that means this is the triangle ABC। अब कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे साथ आएंगी कि अगर मैं dx लेती हूँ तो ये वाला एरिया भी इंक्लूड होगा उसके अंदर, जो कि मुझे नहीं चाहिए, पहली प्रॉब्लम। तो इसका मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। नंबर 2, जब मैं इंटीग्रेट करती हूँ तो मेरे पास इक्वेशंस तो होनी चाहिए ना, यहाँ पर इसने मुझे सिर्फ दे रखे हैं वर्टिसेस। तो दूसरा काम मुझे ये बनाना पड़ेगा कि मुझे इसकी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। किस किस की बनानी पड़ेंगी, देखो अगर मैं एरिया लिखती हूँ तो मैं क्या करूँगी, 1 से 2 y1 dx जो लूँगी उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी होगा, पर वो इतने पूरे पार्ट को कवर करेगा, है ना। तो ये एक्स्ट्रा आ गया। अभी देखते हैं इसका क्या करेंगे। और जब मैं 2 से 3 y2 dx लूँगी तो उसमें यहाँ से यहाँ तक का सारा आ गया। मुझे इसमें से ये वाला पार्ट सबट्रैक्ट करना है, यानी 1 से 3 तक y3 dx यानी कि AC की इक्वेशन सबट्रैक्ट करनी है। तो सबसे पहले हमारा पर्पस है AB की इक्वेशन बनाना। तो इक्वेशन ऑफ AB आप किस फॉर्मूला से बनाओगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। मैं अगर यहाँ से ले रही हूँ y माइनस 0 इज इक्वल टू, अगर मैंने इसको लिया है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप आ गया 2, और दिस इज x माइनस 1। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। हमारे को वैसे भी यही सूट करता है, क्योंकि हमने यहाँ y1 की वैल्यू पुट करनी है और ये हमारे पास y1 आ चुका है, ठीक है। अब इस तरह से मैं बाकी दोनों की इक्वेशन बना दूंगी। तो जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ BC आएगी वो आ जाएगी y2 विच इज़ 4 माइनस x। आप इसी मेथड से फॉर्मूला से बनाना, एंड इक्वेशन ऑफ AC इज इक्वल टू, हमने इसको क्या नाम दिया है, y3, ये आपकी आ जाएगी 1/2 x माइनस 1। एक ही आ गई, एक ही आ गई और एक ही आ गई। बस यहाँ प्लेस कर दो 2x माइनस 1 dx, कहाँ, 1 से 2 प्लस 2 से 3, y2 क्या है 4 माइनस x प्लस नहीं माइनस 1 से 3 1/2 x माइनस 1। तो अगर हम चाहते हैं इसमें अपनी कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट करें तो इसके कोफिशिएंट को 1 कर देते हैं, 2 1 to 2 x माइनस 1 dx माइनस 2 to 3 x माइनस 4 dx माइनस 1 से 3 1/2 x minus 1 dx. Now just put the values,
x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 2, ये तो 2 था ही, दिस इज 1 to 2 माइनस x minus 4 whole square by 2, 2 to 3 minus 1 by 2, x minus 1 whole square by 2, 1 to 3. बस कर दो सारे को कैलकुलेट, और कैलकुलेट करके जो आपको मिलेगा 3/2 स्क्वायर यूनिट्स, बस डन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास इतने क्वेश्चंस बहुत हैं बच्चों, लेकिन अगर आपको अभी भी लग रहा है कि क्वेश्चंस टफ हैं और जो ट्रिग्नोमेट्री के एरियाज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक और वीडियो बना दूंगी, तो आप प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चों।